श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे गीता भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान दिए गए उपदेशों को संकलित किया गया है। गीता में कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ति योग और मोक्ष के मार्गों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, दार्शनिक और प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गीता का ज्ञान हमें मानसिक शांति, आत्मज्ञान और जीवन के सही मार्ग को समझने में सहायता करता है। यहाँ हम गीता के पहले 5 अध्यायों का विस्तृत और गहन विश्लेषण करेंगे। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का शोक और मोह। कुरुक्षेत्र का युद्ध और अर्जुन की स्थिति। कुरुक्षेत्र में महाभारत का भीषण युद्ध प्रारंभ होने वाला था। युद्ध के मैदान में पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन, जो कि पांडवों के महान धनुर्धर योद्धा थे, ने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चले ताकि वे अपने शत्रुओं को देख सकें। अर्जुन की दुविधा और मोह। जब अर्जुन ने देखा कि उनके सामने उनके अपने गुरु, भाई, चाचा, पुत्र, मित्र और अन्य प्रियजन खड़े हैं, तो वे भावुक हो गए और उनके मन में अनेक प्रकार की दुविधाएं उत्पन्न होने लगी। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं इन सगे संबंधियों को मारकर कौन सा सुख प्राप्त करूंगा? इस युद्ध में यदि मैं अपने ही बंधु बांधवों का संहार कर दूं तो मैं पाप का भागी बनूंगा। ये युद्ध कुल नाश का कारण बनेगा और समाज में अधर्म बढ़ेगा। अर्जुन का मानसिक संघर्ष। भावनाओं से ग्रसित होकर अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे, उनका धनुष गांडीव हाथ से गिरने लगा और वे अत्यंत विचलित हो गए। वे श्री कृष्ण से बोले कि वे इस युद्ध को नहीं लड़ सकते और उन्होंने अपने धनुष बाण त्याग दिए। मुख्य शिक्षा। जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब हम अपने कर्तव्य से भागने लगते हैं। मोह और अज्ञानता हमें सही निर्णय लेने से रोकते हैं। भावनाओं के प्रभाव में आकर हमें अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अध्याय 2, सांख्य योग, ज्ञान और आत्मा का तत्व। श्री कृष्ण का उत्तर, कायरता का त्याग करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। ये किसी योद्धा के लिए अपमानजनक है। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। आत्मा का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और शरीर के अंतर को समझाया। ये शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा का जन्म नहीं होता और न ही यह मरती है। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। कर्मयोग, निष्काम कर्म का सिद्धांत। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अर्जुन को दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। मुख्य शिक्षा। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर होती है। हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्चा धर्म है। अध्याय 3, कर्मयोग, निष्काम कर्म का मार्ग। कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। निष्काम कर्म। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। कर्म करने से ही व्यक्ति उन्नति कर सकता है। यज्ञ और समाज कल्याण। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि अपने कर्मों को परोपकार और समाज के कल्याण के लिए समर्पित करना भी है। समाज में समृद्धि तभी आएगी जब सभी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। मुख्य शिक्षा। कर्मयोग ही मोक्ष का मार्ग है। कर्म से भागना नहीं, बल्कि उसे निष्काम भाव से करना चाहिए। अध्याय 4, ज्ञान योग, ज्ञान और अवतार का रहस्य। भगवान का अवतार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। ज्ञान की महिमा। ज्ञान ही अज्ञानता को नष्ट करता है। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति आत्मा को पहचान सकता है। मुख्य शिक्षा। भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। सही ज्ञान से ही व्यक्ति अज्ञानता से मुक्त हो सकता है। अध्याय 5, संन्यास और कर्मयोग। संन्यास और कर्मयोग का महत्व। संन्यास और कर्मयोग में अंतर। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, संन्यास, संसार छोड़ना श्रेष्ठ है या कर्मयोग? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। सफलता का रहस्य। जो व्यक्ति अहंकार और मोह से मुक्त होकर कर्म करता है, वही सफल होता है। भगवान में समर्पण करने से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। मुख्य शिक्षा। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। अपने कर्तव्यों को भगवान को समर्पित करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। निष्कर्ष। गीता का ये ज्ञान हमें सिखाता है, 1, मोह और भावनाओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करें। 2, फल की चिंता किए बिना निष्काम कर्म करें। 3,
आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। 4. भगवान समय समय पर अधर्म के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। 5. संन्यास से अधिक श्रेष्ठ कर्मयोग है अपने कर्तव्यों को भगवान को समर्पित। अध्याय 6. ध्यान योग, ध्यान और आत्मसंयम का महत्व। सच्चा योगी कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति निरंतर ध्यान करता है, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही सच्चा योगी है। योगी के गुण: वह न अधिक खाता है, न अत्यधिक उपवास करता है, वह न अधिक सोता है, न बहुत जागता रहता है, वह हर स्थिति में संतुलित रहता है। ध्यान का सर्वोत्तम रूप: ध्यान में बैठकर अपने मन को ईश्वर में स्थिर करना चाहिए। मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। अखंड भक्ति और ध्यान ही मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। मुख्य शिक्षा: सच्चा योगी वही है जो अपने मन को नियंत्रित करता है और ध्यान में स्थित रहता है। ध्यान और आत्मसंयम से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय 7. ज्ञान विज्ञान योग, परम ज्ञान और विज्ञान का रहस्य। भगवान को जानने का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह किस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। भगवान की महिमा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये सभी भगवान के भौतिक तत्व हैं। मन, बुद्धि और अहंकार भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं। 3 प्रकार के भक्त। 1. कष्ट में भगवान को पुकारने वाले, जो दुख में भगवान को याद करते हैं। 2. ज्ञान की इच्छा रखने वाले, जो सत्य को जानने की आकांक्षा रखते हैं। 3. सच्चे ज्ञानी, जो भगवान को ही सर्वस्व मानते हैं। मुख्य शिक्षा: भगवान संपूर्ण सृष्टि के कर्ता, पालनहार और संहारक हैं। सच्चे भक्त वे हैं जो हर परिस्थिति में भगवान को याद करते हैं। अध्याय 8. अक्षर ब्रह्म योग, भगवान की शाश्वत सत्ता। मृत्यु के समय भगवान को याद करने का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का धाम। भगवान का धाम नित्य, अविनाशी और आनंदमय है। वहां जाने के बाद व्यक्ति पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। मुख्य शिक्षा: मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करना मोक्ष का मार्ग है। भगवान का धाम शाश्वत और आनंदमय है। अध्याय 9. राजविद्या राजगुह्य योग, परम रहस्य और सर्वोच्च ज्ञान। भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भक्ति ही सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से भगवान की आराधना करता है, वह उनसे जुड़ जाता है। जो व्यक्ति भगवान को प्रेमपूर्वक एक फूल, फल, जल या पत्र अर्पित करता है, वह भी उन्हें प्रिय होता है। मुख्य शिक्षा: भक्ति से बढ़कर कोई मार्ग नहीं है। भगवान को प्रेमपूर्वक किया गया छोटा से छोटा अर्पण भी प्रिय है। अध्याय 10. विभूति योग, भगवान की दिव्य शक्तियां और महिमा। भगवान की सर्वव्यापकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वे हर जगह विद्यमान हैं और उन्होंने कुछ विशेष विभूतियों का वर्णन किया। मैं सूर्य में तेज हूँ, मैं चंद्रमा में शीतलता हूँ, मैं समुद्र में गहराई हूँ, मैं पुरुषों में पुरुषार्थ हूँ। अर्जुन की भक्ति और समर्पण। अर्जुन ने श्री कृष्ण को नमन करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपके तेज, आपकी दिव्यता और आपकी महिमा को समझ चुका हूँ। आप ही संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। मुख्य शिक्षा: भगवान सर्वव्यापक है और उनकी महिमा अपार है। सच्चे भक्ति और श्रद्धा से भगवान को पाया जा सकता है। निष्कर्ष: गीता का ये ज्ञान हमें सिखाता है। 1. संन्यास से अधिक श्रेष्ठ कर्मयोग है। 2. सच्चा योगी वही है जो ध्यान और आत्मसंयम में स्थित रहता है। 3. भगवान संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं और वे सर्वत्र व्याप्त हैं। 4. मृत्यु के समय भगवान का स्मरण मोक्ष का मार्ग है। 5. भक्ति ही परम मार्ग है और भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पण किया गया कुछ भी प्रिय है। 6. भगवान की विभूतियां हर स्थान पर मौजूद हैं। गीता का अध्ययन करने से हमें मानसिक शांति, आत्मज्ञान और जीवन का सही मार्ग मिलता है। अध्याय 11. विश्वरूप दर्शन योग। श्लोक 1. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयम विगतो माम। हिंदी अर्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपने मुझ पर अनुग्रह करके जो आत्मा से संबंधित परम गोपनीय ज्ञान मुझे दिया, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। व्याख्या: अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान के उपदेशों से उनका भ्रम दूर हो गया है।
श्री कृष्ण ने आत्मा और परमात्मा के संबंध में जो ज्ञान दिया, उससे अर्जुन को ये समझ में आ गया कि वे केवल शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। श्लोक 2। भवाप्ययो हि भूतान श्रुतो विस्तर्शो मया त्वत् कमलपत्राक्ष माहात्म्यम्पि चाव्ययम्। हिंदी अर्थ। हे कमल नेत्र, मैंने आपके मुख से सुना कि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश किस प्रकार होता है, और मैंने आपकी अनंत महिमा को भी विस्तार से जाना। व्याख्या। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण ही सृष्टि के सृजनहार और संहारक हैं। वे ये भी मानते हैं कि श्री कृष्ण की महिमा अनंत और अविनाशी है। श्लोक 3। एवमेतद्यथा त्वमात्मान परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम। हिंदी अर्थ। हे परमेश्वर, आप जैसा अपने विषय में कह रहे हैं वह सब सत्य है, लेकिन हे पुरुषोत्तम, मैं आपके उस ऐश्वर्ययुक्त विराट स्वरूप को देखना चाहता हूँ। व्याख्या। अर्जुन अब श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने अब तक भगवान को एक मित्र और मार्गदर्शक के रूप में देखा था, लेकिन अब वे उनके दिव्य स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। श्लोक 4। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हिंदी अर्थ। हे प्रभो, यदि आप यह मानते हैं कि मैं आपके उस अनंत स्वरूप को देखने योग्य हूँ, तो हे योगेश्वर, कृपा करके मुझे अपना अविनाशी स्वरूप दिखाए। व्याख्या। अर्जुन यहाँ विनम्रता दिखाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यदि वे योग्य हैं तो उन्हें विराट रूप के दर्शन कराएं। इससे ये स्पष्ट होता है कि भगवान के दिव्य रूप को देखना किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, बल्कि केवल उनकी कृपा से ही यह संभव होता है। श्लोक 5। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोत्सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हिंदी अर्थ। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब मेरे असंख्य दिव्य रूपों को देखो जो अनेकों प्रकार के हैं, अनेकों रंगों और आकारों से युक्त हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण अब अर्जुन को अपने विराट रूप को दिखाने की अनुमति देते हैं। वे बताते हैं कि उनका स्वरूप असीमित और अनंत रूपों से युक्त है। इस श्लोक से यह समझ में आता है कि ईश्वर किसी एक विशेष रूप तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे अनेक रूपों में प्रकट हो सकते हैं। श्लोक 6। पश्चादित्यान् वसुनुद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टिपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हिंदी अर्थ। हे भारत अर्जुन, तुम मेरे भीतर 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुतों को देखो। इसके अलावा और भी बहुत से आश्चर्यजनक दृश्य देखो जो तुमने पहले कभी नहीं देखे हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप में सभी देवताओं को समाहित किए हुए हैं। आदित्य सूर्य देवता, वसु प्राकृतिक तत्वों के देवता, रुद्र शिव के रूप, अश्विनी कुमार चिकित्सा के देवता और मरुत पवन देव, ये सभी भगवान के विराट स्वरूप में स्थित हैं। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं। श्लोक 7। एकैस्त जगत्कृत्स्न पश्चाद्य सचराचरम मम देहि गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हिंदी अर्थ। हे गुडाकेश अर्जुन, इस समय तुम मेरे शरीर में संपूर्ण जगत को एक स्थान पर स्थित देखो, जिसमें सभी चर चलने वाले और अचर न चलने वाले प्राणी समाहित हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो वह सब भी मेरे भीतर देखो। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि उनका विराट रूप संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समाहित किए हुए है। गुडाकेश का अर्थ है जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुका हो, अर्थात अर्जुन एक जागरूक और सतर्क योद्धा है। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि भगवान केवल पृथ्वी के नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। श्लोक 8। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। हिंदी अर्थ। लेकिन तुम मुझे अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ। अब तुम मेरे योगमाया से प्रकट इस ऐश्वर्यशाली स्वरूप को देखो। व्याख्या। भगवान के विराट रूप को देखने के लिए सामान्य आंखें सक्षम नहीं होती। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे वे इस अलौकिक दर्शन को देख सकें। योगमेश्वरम का अर्थ है भगवान की दिव्य योग शक्ति, जिससे वे अनंत रूपों में प्रकट हो सकते हैं। श्लोक 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। हिंदी अर्थ। संजय ने कहा, हे राजन धृतराष्ट्र, इस प्रकार कहकर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। व्याख्या।
महायोगेश्वर शब्द से स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं। संजय अपने दिव्य दृष्टि के माध्यम से ये दृश्य देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। इस श्लोक से पता चलता है कि भगवान का विराट स्वरूप अनुग्रह से ही देखा जा सकता है, न कि साधारण प्रयास से। श्लोक 10। अनेकवक्त्रनमनेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधम। हिंदी अर्थ। श्री कृष्ण का वह विराट स्वरूप अनेक मुखों और नेत्रों वाला था। वह असंख्य अद्भुत दृश्य दिखाने वाला था। वह अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित था और अनगिनत दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए था। व्याख्या। भगवान के विराट स्वरूप में अनगिनत मुख और नेत्र थे, जो ये दर्शाते हैं कि वे अनंत रूपों में उपस्थित हैं। अनेक दिव्याभरण इंगित करता है कि भगवान की आभा और तेजस्विता असाधारण थी। दिव्यानेकोद्यता युद्धम दर्शाता है कि भगवान अपनी शक्ति से संसार की रक्षा करने और अधर्म का नाश करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। मुख्य शिक्षाएं। श्लोक 6-10 का सारांश। 1। भगवान के विराट स्वरूप में समस्त देवता और ब्रह्मांड समाहित है। 2। भगवान को साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। 3। भगवान का विराट स्वरूप अनंत रूपों, रंगों और अस्त्र शस्त्रों से युक्त है। 4। केवल भगवान की कृपा से ही कोई उनके वास्तविक स्वरूप को देख सकता है। श्लोक 11। दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। हिंदी अर्थ। भगवान के उस विराट स्वरूप ने दिव्य पुष्पों की मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण किए थे। वह दिव्य सुगंधित द्रव्यों से अलंकृत था और वह सर्वथा आश्चर्यजनक था। वह अनंत था और उसका मुख चारों दिशाओं में फैला हुआ था। व्याख्या। ये श्लोक भगवान के दिव्य स्वरूप की सुंदरता और तेजस्विता को दर्शाता है। दिव्यमाल्याम्बरधरम दर्शाता है कि भगवान का स्वरूप सामान्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दिव्य तत्वों से युक्त है। अनंतम विश्वतो मुखम इंगित करता है कि भगवान का स्वरूप अनंत और सर्वव्यापक है। श्लोक 12। यदि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। हिंदी अर्थ। यदि एक साथ 1000 सूर्यों का प्रकाश आकाश में उदित हो जाए तो भी वह तेजस्विता उस महात्मा भगवान के विराट रूप के तेज के समान नहीं होगी। व्याख्या। ये श्लोक भगवान के अद्वितीय तेज और प्रकाश को दर्शाता है। 1000 सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक तेज भगवान का स्वरूप सृष्टि की समस्त ऊर्जा और शक्ति को दर्शाता है। यहाँ ये संकेत मिलता है कि ईश्वर केवल रूपवान नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा और प्रकाश के स्रोत है। श्लोक 13। तत्रैकस्त जगत्कृत्स्न प्रविभक्तम निग्धा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्ता। हिंदी अर्थ। उस समय पांडव अर्जुन ने भगवान के शरीर में स्थित समस्त जगत को अनेक विभाजित रूपों में एक ही स्थान पर देखा। व्याख्या। भगवान के विराट स्वरूप में अर्जुन ने समस्त ब्रह्मांड को देखा। इसका अर्थ है कि समस्त सृष्टि भगवान के भीतर स्थित है और वे ही इसकी संपूर्णता है। प्रविभक्तम निग्धा का अर्थ है कि अर्जुन को अनेक लोकों, भौतिक, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय स्तर के दर्शन हुए। श्लोक 14। ततः स विस्मयविष्टो हृष्टिरुमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवकृतांजलिर्भाषत। हिंदी अर्थ। उस विराट स्वरूप को देखकर धनंजय अर्जुन विस्मय से भर गए, उनका शरीर रोमांचित हो उठा। उन्होंने श्रद्धा से सिर झुका लिया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। व्याख्या। अर्जुन का रोमांचित होना दर्शाता है कि वे भगवान की महिमा और दिव्यता को देखकर पूरी तरह प्रभावित हो गए। प्रणम्य शिरसा यह इंगित करता है कि भगवान के विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि सच्ची ईश्वरीय अनुभूति मिलने पर मनुष्य स्वयं को अत्यंत छोटा अनुभव करता है। श्लोक 15। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत्वे शेषस्म्यान् ब्रह्माण्डमीश कमलासनस्थम ऋषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। हिंदी अर्थ। अर्जुन बोले, हे देवों के देव, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को देख रहा हूँ, विभिन्न प्रकार के जीवों को देख रहा हूँ, कमलासन ब्रह्मलोक में स्थित ब्रह्माजी को देख रहा हूँ और सभी ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। व्याख्या। अर्जुन के लिए यह अनुभव अविश्वसनीय था क्योंकि उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को भगवान के भीतर प्रत्यक्ष रूप से देखा। ब्रह्मांडमीश कमलासनस्थम इंगित करता है कि भगवान के शरीर में स्वयं ब्रह्माजी सृष्टिकर्ता भी स्थित है। ऋषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान् का तात्पर्य है कि भगवान के विराट स्वरूप में ऋषियों और दिव्य नागों का भी निवास है।
ये श्लोक ये सिद्ध करता है कि ईश्वर ही संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार है और सभी देवता, ऋषि तथा जीव उन्हीं में स्थित हैं। मुख्य शिक्षाएं श्लोक 11-15 का सारांश। 1. भगवान का विराट स्वरूप अनंत और दिव्य है, जो सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। 2. भगवान का तेज हजारों सूर्यों से भी अधिक है, जो उनकी असीम शक्ति और दिव्यता को दर्शाता है। 3. समस्त ब्रह्मांड भगवान के शरीर में स्थित है, जिसमें सभी देवता, ऋषि और जीव समाहित हैं। 4. भगवान का विराट रूप देखकर अर्जुन की श्रद्धा और भक्ति और अधिक बढ़ गई और उनका अहंकार समाप्त हो गया। 5. सत्य की अनुभूति होने पर मनुष्य की विनम्रता और भक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। श्लोक 16। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तमहं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वा दीप्तहुताश्वक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हिंदी अर्थ। मैं आपको बिना आदि, मध्य और अंत वाला देख रहा हूँ। आपकी शक्तियाँ अनंत है, आपकी भुजाएं भी अनगिनत हैं, आपके नेत्र सूर्य और चंद्रमा हैं, और आपका मुख प्रज्वलित अग्नि के समान है। आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। व्याख्या। अनादिमध्यान्तम भगवान की न कोई शुरुआत है, न कोई मध्य और न कोई अंत। अनंतवीर्यम उनकी शक्ति अनंत और असीमित है। शशि सूर्य नेत्रम उनका एक नेत्र सूर्य है और दूसरा चंद्रमा, जो प्रकाश और शीतलता का प्रतीक है। दीप्तहुताश्वक्त्रम उनका मुख जलती हुई अग्नि के समान है, जो संहार और शक्ति को दर्शाता है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि भगवान की सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित और नियंत्रित करती है। श्लोक 17। त्वमक्षर परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। हिंदी अर्थ। आप अविनाशी हैं, आप परम सत्य हैं और वेदों द्वारा जानने योग्य हैं। आप समस्त ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। आप अविनाशी और शाश्वत धर्म के रक्षक हैं। आप सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। व्याख्या। त्वमक्षर परमं भगवान अविनाशी और सर्वोच्च सत्य हैं। त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम वे समस्त ब्रह्मांड का आधार हैं। शाश्वत धर्मगोप्ता वे सनातन धर्म के रक्षक हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान को सनातन पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं, जो अनादि और अनंत हैं। श्लोक 18। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तमहं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वा दीप्तहुताश्वक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हिंदी अर्थ। आप अनादि, अनंत शक्तियों से युक्त और अनंत भुजाओं वाले हैं। आपका मुख अग्नि के समान प्रज्वलित है और आप अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को तप्त कर रहे हैं। व्याख्या। ये श्लोक भगवान के विराट स्वरूप के तेज और प्रभाव को दोहराता है। स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् भगवान अपने दिव्य तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित और नियंत्रित करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि भगवान केवल भौतिक जगत के ही नहीं, बल्कि समस्त आध्यात्मिक सत्ता के भी स्वामी हैं। श्लोक 19। द्यावापृथिव्योरुदमन्तर्हे व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुत रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथित महात्मन्। हिंदी अर्थ। हे महात्मन, आप अकेले ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का समस्त अंतरिक्ष भर चुके हैं और सभी दिशाओं में व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र स्वरूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत भयभीत हो गए हैं। व्याख्या। द्यावापृथिव्योरुदमन्तर्हे भगवान का विराट रूप स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य का समस्त स्थान व्याप्त कर चुका है। लोकत्रयं प्रव्यथित तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल आपके इस उग्र रूप को देखकर भयभीत हो गए हैं। ये श्लोक भगवान की सर्वव्यापकता और उनकी शक्ति के प्रभाव को दर्शाता है। श्लोक 20। अमीहि त्वा सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हिंदी अर्थ। देवताओं के समूह आपके विराट स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धगण स्वस्ति कहकर आपकी स्तुति कर रहे हैं और उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। व्याख्या। सुरसंघा विशन्ति भगवान के विराट रूप में अनेक देवता प्रवेश कर रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि वे ही परम शरण हैं। केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति कुछ देवता भयभीत होकर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। महर्षि सिद्धसंघाः महान ऋषि और सिद्धजन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये श्लोक बताता है कि भगवान के विराट स्वरूप को देखकर देवता और ऋषि भी चकित और भयभीत हो जाते हैं। मुख्य शिक्षाएं श्लोक 16-20 का सारांश।
एक, भगवान अनंत, अविनाशी और सर्वशक्तिमान हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। 2, उनका तेज हजारों सूर्यों से भी अधिक है, जो समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। 3, भगवान का विराट रूप स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष को भर चुका है, जिससे उनकी सर्वव्यापकता सिद्ध होती है। 4, तीनों लोकों के जीव भगवान के इस अद्भुत स्वरूप को देखकर भयभीत और विस्मित हो जाते हैं। 5, महर्षि और सिद्धजन भगवान की स्तुति करते हैं, क्योंकि वे ही समस्त ब्रह्मांड के एकमात्र आश्रय हैं। अध्याय 12, भक्ति योग, भक्ति मार्ग की महिमा। भक्ति बनाम ज्ञान और योग। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कौन श्रेष्ठ है, जो आपके निराकार ब्रह्म रूप की उपासना करते हैं या जो आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं? भगवान का उत्तर, जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं, वे शीघ्र मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो केवल ब्रह्म के ध्यान में लीन रहते हैं, वे भी मोक्ष पा सकते हैं, लेकिन यह मार्ग कठिन है। भगवान के प्रिय भक्त के गुण। 1, क्रोध, अहंकार और लोभ से मुक्त। 2, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखने वाला। 3, सदैव संतोषी और सरल। 4, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाला। 5, कष्ट और सुख में समान भाव रखने वाला। मुख्य शिक्षा। भक्ति मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान के प्रिय भक्त वे हैं जो निस्वार्थ प्रेम से उनकी आराधना करते हैं। ज्ञान और योग भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन भक्ति अधिक सहज और शीघ्र फल देने वाली है। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, शरीर और आत्मा का रहस्य। क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा का भेद। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शरीर क्षेत्र नश्वर है, आत्मा क्षेत्रज्ञ अमर है। संसार परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा को जानने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान के लक्षण। अहंकार रहित होना, संसार के प्रति वैराग्य, सदैव सत्य और धर्म का पालन करना। मुख्य शिक्षा। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। जो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, वही जीवन के सत्य को समझता है। अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग, सत्व, रजस और तमस गुणों का ज्ञान। 3 गुणों का प्रभाव। 1, सत्व गुण, पवित्रता, शांति और ज्ञान। 2, रजस गुण, इच्छा, क्रिया और भौतिक सुख। 3, तमस गुण, आलस्य, अज्ञान और मोह। इन गुणों से ऊपर उठने का उपाय। भगवान की भक्ति से ही इन गुणों से मुक्त हुआ जा सकता है। मुख्य शिक्षा। सत्व गुण हमें ऊंचा उठाता है, रजस हमें संसार में बांधता है और तमस हमें नीचे गिराता है। जो इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग, परम पुरुष का ज्ञान। संसार रूपी वृक्ष। श्री कृष्ण ने संसार को एक वट वृक्ष के समान बताया, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। इस वृक्ष को मोह की कुल्हाड़ी से काटकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। परम पुरुष भगवान की विशेषता। वे इस सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। जो भगवान की शरण लेता है, वही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। मुख्य शिक्षा। संसार मोह का जाल है, इससे बाहर निकलना ही मोक्ष है। केवल भगवान की कृपा से इस बंधन से मुक्ति मिल सकती है। अध्याय 16, दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी और आसुरी गुणों का विभाजन। अध्याय का सारांश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों के 2 प्रकार के गुणों, दैवी सतोगुणी और आसुरी तामसिक प्रवृत्तियों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि जो लोग दैवी गुणों से संपन्न होते हैं, वे मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, जबकि आसुरी गुणों से युक्त लोग बंधन और अधोगति को प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण श्लोक और व्याख्या। श्लोक 1-3, दैवी गुणों का वर्णन। अभय सत्व संशुद्धिर ज्ञानयुग व्यवस्थित है, दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। 16.1, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवं ह्रीर्चापलम्। 16.2, तेजः क्षमा धृते शौचमद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीं विजातस्य भारत। 16.3, हिंदी अर्थ। जो व्यक्ति निर्भयता, मन की शुद्धता, ज्ञान में स्थिरता, दान, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, दूसरों की निंदा न करना, दयालुता, लोभ से मुक्त रहना, कोमलता, लज्जा, धैर्य, क्षमा, धृति, शुद्धता, दूसरों से द्वेष न करना और अभिमान रहित जीवन जीते हैं, वे दैवी गुणों से युक्त होते हैं। श्लोक 4-6, आसुरी गुणों का वर्णन। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपदामासुरीम्। 16.4, हिंदी अर्थ। दंभ, पाखंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये आसुरी गुण हैं, जो मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं। उपसंहार। दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं।
आसुरी गुण बंधन और पतन की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वे दैवी गुणों का अनुसरण करें और आसुरी प्रवृत्तियों से बचें। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग श्रद्धा के 3 प्रकार। अध्याय का सारांश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्यों की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यह विभाजन उनके स्वभाव और जीवन शैली के अनुसार होता है। महत्वपूर्ण श्लोक और व्याख्या। श्लोक 2-3 श्रद्धा के 3 प्रकार। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताश्रृणु। 17.2 सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धाम्योऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। 17.3 हिंदी अर्थ। हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है, सात्विक शुद्ध, राजसिक भोगवादी और तामसिक अज्ञानमयी। व्यक्ति की श्रद्धा ही उसका वास्तविक स्वरूप निर्धारित करती है। श्लोक 7-10 आहार के 3 प्रकार। आयुर्सत्व बलारोग्य सुखप्रीति विवर्धना। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। 17.8 हिंदी अर्थ। जो भोजन स्वस्थ, पौष्टिक, रसयुक्त, स्निग्ध, ताजे, मन को प्रसन्न करने वाले और शक्ति देने वाले होते हैं, वे सात्विक भोजन कहलाते हैं। श्लोक 14-19 तपस्या के 3 प्रकार। भगवान श्री कृष्ण शरीर, वाणी और मन की तपस्या के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि यदि तपस्या अहंकार या दिखावे के लिए की जाए तो वह निष्फल होती है। उपसंहार। श्रद्धा, आहार, यज्ञ, दान और तपस्या के 3 प्रकार होते हैं। सात्विक व्यक्ति शुद्ध और निस्वार्थ कार्य करते हैं। राजसिक व्यक्ति स्वार्थी और अहंकारी होते हैं। तामसिक व्यक्ति अज्ञानी और अधार्मिक होते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति को सात्विक श्रद्धा और आचरण का पालन करना चाहिए। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास, योग संन्यास और मोक्ष का मार्ग। अध्याय का सारांश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संन्यास, त्याग और कर्मयोग के महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकता है। महत्वपूर्ण श्लोक और व्याख्या। श्लोक 4-6 संन्यास और त्याग। निश्चित श्रेणु में तत्व त्यागे भरत सतम। त्याज्यम दोषवदिते के कर्म प्राहो मनीषिणः। 18.4 हिंदी अर्थ। कुछ विद्वान कहते हैं कि समस्त कर्म त्याग करने योग्य हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि केवल दोषयुक्त कर्मों का त्याग करना चाहिए। श्लोक 14-16 कर्म के 5 कारक। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रत्येक कर्म 5 कारणों से संपन्न होता है। 1 शरीर, 2 कर्ता, 3 इंद्रियां, 4 विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं और 5 परमात्मा। श्लोक 66 सर्वधर्म परित्यज्य। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18.66 हिंदी अर्थ। सभी धर्मों कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। उपसंहार। संन्यास का अर्थ है त्याग, लेकिन कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। सभी कर्मों का त्याग करके ईश्वर की शरण में जाने से मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वे कर्तव्य का पालन करें और फल की चिंता किए बिना परमात्मा को समर्पित हो जाएं। समाप्ति। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 16 से 18 तक हमें ये सिखाते हैं कि हमें सात्विक आचरण, निस्वार्थ कर्म, त्याग, श्रद्धा और ईश्वर की भक्ति द्वारा मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए।